नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन कथा में। आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कथा नहीं है। यह अधिक मास की रहस्यमय और पुण्यदायी कथा का अध्याय 9 है। कहा जाता है कि अधिक मास में किया गया हर छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है और इस महीने में भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस अध्याय की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां एक साधारण सा इंसान अचानक ऐसी घटना का साक्षी बनता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिव्य रहस्यमय और भावनाओं से भरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, नाम था हरिपुर। यह गांव बहुत ही शांत था, लेकिन इस गांव में एक पुरानी मान्यता थी। लोग कहते थे कि जो भी अधिक मास में सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसकी किस्मत बदल जाती है। गांव में एक गरीब युवक रहता था, नाम था गोपाल। गोपाल बहुत ही सीधा साधा इंसान था, ना ज्यादा पढ़ा लिखा ना ज्यादा समझदार, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए बहुत श्रद्धा थी। गोपाल की जिंदगी बहुत कठिन थी। दिन भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर में खाने को ठीक से नहीं होता था। माँ बीमार रहती थी और घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार गोपाल सोचता, क्या भगवान सच में होते हैं? अगर होते हैं तो मेरी हालात इतनी खराब क्यों हैं? लेकिन फिर भी वह भगवान को पूरी तरह नहीं छोड़ पाता था, क्योंकि उसके दिल में कहीं न कहीं आस्था अभी भी जिंदा थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनका नाम था महात्मा हरिदास। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, यह समय अधिक मास का है। इस मास में किया गया भजन, कीर्तन और दान सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचता है। गांव के लोग खुश हो गए, लेकिन कुछ लोग हंसने लगे और बोले, यह सब बातें हैं, असली जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। गोपाल चुपचाप सुनकर रह जाता। उसने मन में एक बात घर कर गई, अगर सच में भगवान की परीक्षा होती है तो मैं इस अधिक मास में उन्हें जरूर पुकारूंगा। महात्मा हरिदास ने कहा, इस अधिक मास में 3 रातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन रातों में जो व्यक्ति सच्चे मन से जागरण करेगा उसे भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। फिर उन्होंने एक रहस्यमय बात कही, लेकिन ध्यान रखना, इन रातों में परीक्षाएं भी होती है। यह सुनकर लोग डर भी गए और उत्साहित भी हो गए। अधिक मास की पहली रात गोपाल ने फैसला किया, आज मैं पूरी रात भगवान विष्णु का नाम जपूंगा। वो मंदिर गया, दीप जलाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। अचानक मंदिर के बाहर हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और ऐसा लगा जैसे कोई मौजूद है। गोपाल को अचानक पीछे से आवाज आई, तुम क्यों जाग रहे हो? गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर आवाज आई, क्या तुम्हें सच में भगवान पर विश्वास है? गोपाल डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और बोला, हाँ मुझे विश्वास है। तभी दीपक की लौ तेज हो गई और मंदिर में एक अजीब सा प्रकाश फैल गया। अचानक एक साधु जैसा प्रकाशमान व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा विश्वास सच्चा है, लेकिन अभी परीक्षा बाकी है। और फिर वो गायब हो गए। गोपाल समझ नहीं पाया यह सपना था या हकीकत। दूसरी रात गोपाल फिर मंदिर गया, लेकिन इस बार गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। पागल हो गया है गोपाल, भगवान दिखेंगे क्या तुझे? गोपाल नहीं रुका और उसने फिर से जाप शुरू किया। रात के बीच में मंदिर के अंदर अंधेरा बढ़ने लगा। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनने लगी और अचानक गोपाल के सामने एक आवाज आई, अगर तुझे भगवान चाहिए तो सब छोड़ना पड़ेगा। गोपाल ने पूछा, क्या छोड़ना पड़ेगा? आवाज बोली, तुझे अपना डर, अपनी भूख, अपनी उम्मीद भी छोड़नी होगी। गोपाल कांप गया, लेकिन उसने आंखें बंद करके कहा, अगर भगवान मिलते हैं तो मैं सब छोड़ने को तैयार हूँ। तभी अचानक पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। गोपाल को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन हुए हों। नीले रंग की आभा और शांत मुस्कान और एक दिव्य ऊर्जा। आवाज आई, तुम्हारी आस्था अब सच्ची बन चुकी है। तीसरी रात सबसे कठिन थी। इस बार गोपाल पूरी तरह अकेला था, ना कोई आवाज ना कोई रोशनी, सिर्फ सन्नाटा और उसके मन में डर। गोपाल टूटने लगा। उसने कहा, अगर भगवान है तो क्यों नहीं दिखते?
तभी उसकी माँ की याद आई। बेटा, भगवान परीक्षा लेते हैं, छोड़ते नहीं। यह सुनकर गोपाल फिर से मजबूत हो गया। जैसे ही उसने अंतिम बार नाम जपा, पूरा आसमान चमक उठा और एक दिव्य प्रकाश मंदिर में फैल गई। इस बार कोई भ्रम नहीं था। एक दिव्य आवाज आई, जो सच्चे मन से हमें पुकारता है, हम उसके पास रहते हैं। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके जीवन में चमत्कार शुरू हो गया। अगले दिन गोपाल की माँ अचानक ठीक होने लगी। गांव के लोग हैरान रह गए। जहां पहले गरीबी थी, वहां अब समृद्धि आने लगी। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान दिखते नहीं लेकिन महसूस होते हैं। सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अधिक मास में किया गया पुण्य कई गुना फल देता है और सबसे बड़ी बात, आस्था कभी हारती नहीं है। दोस्तों, आज की यह अधिक मास कथा अध्याय 9 यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो जरूर बताइए और ऐसे ही रहस्यमय भक्ति और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। हर हर महादेव। विशेष उपाय यदि आपके घर में आर्थिक